प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। भगवान यहाँ अर्जुन ने एक तर्क दिया था कि मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा तो इस तरह से मैं अपने परिवार वालों का जो मृत्यु है उस मृत्यु को मैं रोक सकता हूँ। लेकिन भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये शरीर तो अंतवंत है, अंतवंत इमे देहा। तुम इस तरह से ये जो नाशवान शरीर है इसको तुम मरने से नहीं बचा सकते, क्योंकि शरीर का नेचर ही है कि वो उसको अंत होना ही है। जिसकी जब जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी फिक्स है। और साथ साथ में इस शरीर को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इस शरीर को पोषण हमारे अंदर जो आत्मा है उसी के कारण मिल रहा है। अगर आत्मा नहीं है इस शरीर के अंदर तो यानी शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मृत हो जाता है। और इस भौतिक देह का एक ना एक दिन तो, कभी ना कभी तो समय आने पर इसका मृत्यु अवश्यंभावी है, रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा अंतवंत, यानी इसका तो अंत होना ही है। लेकिन इस शरीर के अंदर, यानी इस शरीर को धारण आत्मा ने किया है, आत्मा के कारण ही इसका वैल्यू है। इस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया हुआ है। ये आत्मा जो है ये बहुत वैल्यूएबल है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो ये नाश भी नहीं होती है, और ये इतना सूक्ष्म है, इतना माइन्यूट है, देखा नहीं जा सकता है। जब देखा ही नहीं जा सकता है तो मापने की तो बात ही छोड़िए कि आत्मा का साइज कोई माप ले। और ये नित्य है, कल भी था, आज भी है, और भविष्य में भी ये रहेगा, ये कभी मरता नहीं है। अर्जुन, तुम ना तो भीष्म पितामह आदि के जो नाशवान शरीर है उसको बचाए रख सकते हो, और ना ही उनका जो आत्मा है जो नित्य है उसको तुम मार सकते हो। तो जो कभी मरता नहीं है उसको तुम मारोगे कैसे, और जो बचाया ही नहीं जा सकता है उसको तुम बचाओगे कैसे? दोनों दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है। साथ में भगवान ये भी बोल रहे हैं तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, तुम्हें तुम्हें शासन करने के लिए राज्य चाहिए और तुम्हारे पास कोई और अन्य विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो हमारा नेक्स्ट बॉडी भी हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। और तुम अगर अपना नया शरीर धारण करोगे तो अपने जो धार्मिक नियम है उनका पालन अगर अच्छे से करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट बॉडी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि जब आत्मा शरीर त्याग कर देती है तो शरीर बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर गाड़ी रनिंग कंडीशन में है तो उस गाड़ी का वैल्यू है। अगर गाड़ी चलना बंद कर दे, गाड़ी खराब हो जाए, तो वो एक कबाड़ है हमारे लिए, कोई इसको केयर नहीं करता है। वैसे ही शास्त्रों में बताया गया है कि जो जो आत्मा है वो शरीर का परित्याग करती है तो शरीर को, देह, जो देह है वो मृत देह कहा जाता है। जैसे बिना कंप्यूटर, कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता नहीं है, डेड कहा जाएगा, उसी तरह बिना आत्मा के ये शरीर मृत शरीर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे